तुमने तो आदत भी बना ली देर से आने की। तुम्हें भी तो आदत हो गई है शिकायतें करने की। कुछ गलत तो नहीं कह रही मैं। पहली बुटीक पे अपने काम के मसले चल रहे हैं, ऊपर से असद ने अम्मी और मेरी बातें सुन ली हैं। सब कुछ अम्मी की वजह से हुआ है। ना अम्मी मारिया को फोन करके जुनैद भाई के दरमियान शक डालने की कोशिश करती, ना ये सब होता। बहुत जल्द मैं घर और इतने बड़े बिजनेस का मालिक बन जाऊंगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ फरहान। मैं थका आ रहा आया हूं। तुम्हें कुछ एहसास भी है मेरा? मेरे आते ही तुम्हारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। कि तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? और किस तरह बात करूं? तुम चाहती हो हाथ बांध के गुलाम की तरह खड़ा हो जाऊं तुम्हारे सामने? मैंने कब कहा तुम्हें गुलाम बनकर सुनने को? लेकिन कम से कम शौहर बनकर मेरी परेशानियां तो बांट सकते हो। तुम्हारी परेशानियां के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कभी कुछ हो जाता है तुम्हारे यहाँ, कभी कुछ हो जाता है। फरहान, मुझे तुम्हारे अंदाज बहुत बदले हुए लग रहे हैं। यार मैं भी इंसान, मेरी भी बर्दाश्त की हद है। दिन भर मार्केट में लोगों को भुगत कर आऊं तो कम से कम कुछ पल तो सुकून के मिलने चाहिए घर में, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं है मेरा। उससे अच्छा तो लगेगा ना अभी? बहुत अच्छा लगेगा, देखकर फ्रेश फील करेगा। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी वो उमर आ रहा है ना, तो उसी के लिए फ्लावर्स लगा रहे थे। खुद ही सोचा और खुद ही फैसला कर लिया। मैं मर गई थी क्या? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। अम्मी वो उमर को चेंज लगता ना थोड़ा। इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों जितना मेरे बेटों में चेंज ले आई हो काफी है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये वाले फूल उस पास में लगा दो। अम्मी और गुस्सा हो जाएंगी। देखी जाएगी, जो कहा है वो करो। ये मुझे दो। आज कमरे से निकली नहीं, जाके देखूं तो सही क्या बात है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आज बुटीक भी नहीं गई? मेरा बुटीक, मेरी मर्जी में जाऊं या ना जाऊं। आपको मसला क्या है? मुझे क्या मसला होना है? मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में पूछ रही थी। 2 दिन से तुम अपने घर भी नहीं गई। आज तो उमर आ रहा है ना हॉस्पिटल से, उसे देखने भी नहीं जाओगी? तौबा है पप्पू, आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते करते थकती नहीं है? देखो अनु, मैं तुम्हारी पुप्पो हूं, इसलिए तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेती हूँ। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। तो ना करे बर्दाश्त, किसने मजबूर किया है आपको? लेकिन आप अपने काम से काम रख कहा सकते? आपको तो हर चीज में टांग अड़ानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ये थप्पड़ अगर तुम्हारी माँ ने मारा होता ना, तो आज अपनी फुप्पो के साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करती। तो तीजी समझ के मोहब्बत से प्यार से बात करती हूँ, तो तुमने क्या समझ लिया कि तुम्हारी फुप्पो बेबस और मजबूर है? ये थप्पड़ तुमको याद दिलाएगा, तुम्हारी फुप्पो बेबस और मजबूर नहीं है।
दोबारा से जबान चलाने की कोशिश न करना, 1000 दफा सोचना, समझी? बदतमीज कहीं की। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी माँ से जाके ही शिकायत कर। अम्मा मत जाएं, क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? खूबसूरत, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? आपको अंदाजा भी है जुनेद या मामी को पता चला कि आपने अनु पर हाथ उठाया तो क्या होगा? मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। और अगर बुराई मानना है तो आके ले जाएं अपनी बहन को। मैं इसकी बदतमीजियां मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा आप चली जाइएगा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे पानी। अरे उमर हॉस्पिटल से आया, मैंने सोचा जाके मिल लूंगी, लेकिन सत्यानाश हो इसका, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे साथ चलने की। इसकी शिकायत करने जा रही हूँ ना, भाभी ने कोई हार फूल नहीं पहनाने मुझे, बिला वजह तुम्हें भी बातें सुनाएंगी। इसलिए आराम से घर में बैठो, और खबरदार जो तुमने इससे बात की है या इसकी दिलजोई करने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये क्या बदतमीजी है रुखसाना? किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है तुम में? मुझे कुछ कहने से पहले अगर अपनी बेटी को छोटे बड़े से बात करने का दर्श दिया होता तो आज मेरी बर्दाश्त का पैमाना इस तरह लबरेज न हुआ होता। अन्नू की बर्दाश्त भी खत्म हो गई होगी, तभी उसने ऐसा वैसा कुछ कहा है। जब माएं औलाद की गलतियों पे उसे टोकने के बजाय उसकी तरफदारी करे तो तरबियत ऐसी होती है। मेरी तरबियत पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देखो, तुमने अपने बेटे की कौन सी अच्छी तरबियत कर दी है? मेरी बेटी के टुकड़ों पे पल रहा है। ये ताने मुझे देने के बजाय अपने दामाद को दो जिस पे तुम्हारी बेटी मरती है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आज जो सबक उसको सिखाया है, इसके बाद भी अगर उसने अपने अंदाज न बदले तो मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं। तुम मेरी बेटी को घर से निकालने की धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही भाभी, अपनी लाडली को समझा दो, वरना जो कहा है ना वो कर गुजरूंगी। और भले से अपने दामाद को भी अपने पास ही रखो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, समझी? पुप्पो को मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या चाहती हो? अपनी अम्मा से बदतमीजी करूं? मतलब तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे आपसे बात नहीं करनी, बार बार मुझे फोन क्यों कर रही है? ठीक क्या कर गई है रुखसाना? तुम्हारे अंदर लिहाज और तमीज खत्म हो गई है। ओ, तो मुझ पे हाथ उठा के वो आपसे शिकायत लगाने पहुंच गई। क्या हाथ उठाया हो तुम पर? फरहान कर, बताओ उसे। उससे ही बात कर रही हूँ, मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या जरूरत थी मोमानी को बताने की? क्यों? क्यों ना बताती? माँ है वो मेरी। ओ माँ रहने ही दो अन्नू। मेरी माँ के दिल में जो होता है ना, कम से कम वो कह देती हैं। मोमानी की तरह नहीं है, उनके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं, मोमानी ने ही तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी एस्टेट खोली थी। वो ज्वेलरी वाली बात तुम कैसे भूल सकती हो? मेरी माँ का थप्पड़ तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है, और जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया उसका क्या? फरहान अभी की बात करो, तुम्हारी अम्मा ने जो किया उस पर बात करो। मुझे पुरानी बातों में मत उलझाओ। उलझा नहीं रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं। मैं मानता हूं मेरी माँ ने हाथ उठाकर गलत किया है, लेकिन जो तुम्हारी माँ ने किया उसका क्या? फरहान मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रह सकती। तो जाओ अपने घर। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना घर अफोर्ड कर सकूं। अगर तुम्हारा मेरी माँ के साथ गुजारा नहीं है तो जाओ मोमानी के घर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो फरहान। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, समझो मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो गई। अब तुम्हें जो करना है करो। यहां रहना चाहती हो यहां रहो,
मुमानी के घर जाना चाहती हो वहां जाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी मेरी तरफ से, फैसला तुम्हारा है। हाँ, जब मैं अपना घर अफोर्ड कर सकूंगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ, फैसला तुम्हारा है। और हाँ, अगली दफा झगड़े भुगताने हो ना तो इमरजेंसी में कॉल मत करना। हाँ भाभी, फूल तो अच्छे सजाए। थैंक यू। भाईजान कहाँ है? वो क्या हमें ड्रॉप करते ही चले गए? हाँ, तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। फराज भाई ने संभाला हुआ, लेकिन अब क्योंकि तुम घर आ गए हो तो भाई अपना सारा फोकस बिजनेस पे करेंगे। अम्मी को बता दिए या आगे? हाँ, बता दिया था। उमर, इंसान का चेहरा खुली किताब की तरह होता है। क्या चाहते हो तुम? भाई तुम्हारे फेस से भांप लेंगे तुम्हारे और अम्मी के दरमियान के इश्यूज को। असद बिल्कुल ठीक कह रहा है उमर। अगर तुम चाहते हो कि जुनैद भाई हर्ट ना हो तो उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना। जी भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरह से नॉर्मल बिहेव करूं। ये बेहतर होगा हमारे लिए। चलो अब तुम रेस्ट करो, मुझे ऑफिस एक चक्कर लगाना, एक मीटिंग है जरूरी। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। कैसा है मेरा बेटा? मरने की कोशिश की थी पर जिंदगी इतने आराम से पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मामा। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? आप मेरे लिए फिक्र करना छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कोई भी माँ अपनी औलाद की फिक्र करना कैसे छोड़ सकती है? हो सकता है, जब आप जैसी माँ हो जिसे सिर्फ अपनी हना की फिक्र हो तो हो सकता है। उमर, प्लीज मामा, मैं आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता, इसलिए कोशिश करें कि मेरे सामने ना आए। थक गया हूं मैं, आराम करना चाहता हूं। बेहतर होगा कि मुझे अकेला छोड़ दें।
क्या हुआ? अनु गई नहीं अभी? तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? अम्मा, भाई के अंदाज सही नहीं लग रहे मुझे। तो अपने हिमायती को बुलाया था ना अनु ने? क्या कहा? कब जा रहे हैं दोनों घर छोड़ के? भाई और अनु के दरमियान काफी लड़ाई हुई है। ओ, लड़ाई? वो भी अनु और फरहान के बीच? फरहान पे अनु के पैसों का इतना रोब है कि वो उसके आगे ज्यादा बोल नहीं सकता। अम्मा, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। अनु भी शायद शॉक में है भाई के इस रूड बिहेवियर की वजह से। अरे इंसान कभी रूड हो भी जाता है, हो सकता है कारोबार में कोई मसला चल रहा हो, लेकिन फरहान अनु के पैसे पे जितना मरता है ज्यादा देर उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख लेना, शाम तक मना लेगा उसे। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ कि तुम्हें फराज के पास चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ लाई थी कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन इन झगड़ों में उल्टा तुम टेंशन में ही रहोगी। आपको क्या लगता है इतनी टेंशन में मैं आपको अकेले छोड़ के चली जाऊं? दवा टाइम पे लेनी है तुमने, ठीक है? इजी नहीं लेना इस बात को। एंड नो स्ट्रेस, आई मीन इट। गुड। माँ अनु नहीं आई मिलने? आई थी अनु, शाम को मिलकर चली गई। बड़े दिन हुए इससे मुलाकात नहीं हुई यार। तुम्हारी सेहतयाबी की खुशी में डिनर रखते हैं ना, पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे। क्यों माँ, ठीक है ना? क्या जरूरत है रश लगाने की? इसमें रश की क्या बात है? इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हम सब, शुक्राने के तौर पे मिलाद और कुरान खानी रख लेते हैं। ये सब बात की बातें हैं। चलो, तुम्हारे एक्सीडेंट के चक्कर में मारिया वाला मामला लटक नहीं गया यार। एक काम करो, मुझे दो कॉन्टेक्ट नंबर, मैं पता लगवा लेता। भाईजान, मैंने पता किया था उससे, सिम रजिस्टर्ड नहीं है। छोड़ो ना जुनेद इन बातों को, क्यों सोच सोच कर खुद को अजियत दे रहे हो? मैं रूम में जा रहा हूं। अजियत से ज्यादा मुझे उस शख्स पे गुस्सा है। वो तो शुक्र है मेरा भरोसा इतना कच्चा नहीं था, वरना रिश्तों की बुनियादें हिल जाती हैं इन बातों से। जुनेद, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच कर खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? सुबह ऑफिस जाते हुए भाई का मूड काफी खराब था और रात को लाउंज में ही सोए थे। बहुत अच्छा हुआ, अनु की अकल भी ठिकाने आएगी। बड़ी हवाओं में उड़ रही थी ना फरहान के प्यार में। सर, तुम्हारे दिल में अम्मी के लिए जो गुस्सा है उसे खत्म कर दो। ये अब कभी खत्म नहीं होगा। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो, कभी मना किया? मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वैसे तो आइडियल है फरहान, पर आजमाइश शर्त है। अगर वो मेरी आजमाइश पे पूरा उतरा तो मैं अपने सारे घर, ये बिजनेस उसके नाम कर दूंगी।
जो कहो कर गुजरूंगा। अगर जान चाहिए तो वो भी। जान नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम निकाह से पहले ही हक महर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ओके। कितना हक में रखवाना चाहती हो तुम? अरे तुम तो बिना पूछे ही राजी हो गए। मैंने कहा ना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ कितना हक में रखवाना चाहती हो तुम? 1 करोड़। अन्नू की अच्छी खासी ज्वेलरी है गोल्ड की, कुछ रकम मेरे अकाउंट में भी है। करोड़ के बदले करोड़ों की जायदाद मिल रही है, तो क्या बुरा है? क्या सोच रहे हो? अपना अकाउंट नंबर दे देना, रकम उसमें ट्रांसफर करवा दूंगा। अरे तुम तैयार नहीं हुई? उमर को देखने नहीं जाना? नहीं मामा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट। कोई इंसल्ट नहीं करता। मैं बाकी सबकी नहीं, उमर की बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल में असद भाई के सामने तो इंसल्ट कर चुका है वो। अब मैं नहीं चाहती कि बाकी फैमिली के सामने वो मिसबिहेव करे मुझसे या आपसे। फिर क्या सोचा तुमने? उसने अभी तक मेरा नंबर अनब्लॉक नहीं किया। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, मुझसे बात करना नहीं चाहता, मुझे देखना तक नहीं चाहता। तो अब क्या बचा है सोचने के लिए? शायद अब सब खत्म हो गया है मामा। जब तक सांसें चलती हैं उम्मीद खत्म नहीं करते बेटा। उम्मीद बच्ची ही नहीं है मामा। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह पे भरोसा रखो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो। अगर उमर तुम्हारे हक में बेहतर है ना, तो अल्लाह खुद ही सबब बनाएगा उसे तुम्हारी जिंदगी में लाने का। क्योंकि रब से ज्यादा हमारा भला कोई नहीं चाहता। और खुदा ना खास्ता अगर तुम दोनों की राहें जुदा हो गई ना, तो समझ जा तुम्हारे रब को वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं लगा, इसीलिए उसने तुम्हें उससे दूर कर दिया। माँ की तरफ देखना भी गवारा नहीं है तुम्हें? जी, जान के आपकी तरफ नहीं देखा। और ये सब मैं आपसे नाराजगी की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे दिल में आपके लिए नफरत ना पड़े इस वजह से कर रहा हूं। क्योंकि आपको देख के मुझे वो सब याद आ जाता है, किस तरह आपने और अन्नू ने मुझे इमोशनल फूल बनाया। अम्मी, एक इंसान को धोखा खाने पे इतना दुख नहीं होता जितना इस बात को जानने से दुख होता है कि उसे किस तरह बेवकूफ बनाया गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है सब अन्नू की वजह से हुआ है। मेरी बातें तुमने सुन ली थी, मैं उसे समझाती थी, लेकिन तुम तो अपनी बहन को जानते हो ना, वो किसी की नहीं सुनती है। बस एक दफा जो बात ठान ले वो करके रहती है। बस करें अम्मी, और कितना गिरेंगी मेरी नजरों में। आप और अन्नू एक ही चीज चाहती थी,
अब जब सारी हकीकत खुल के मेरी नजरों के सामने आ गई है तो आप ये सारा मसला अन्नू पे डालना चाह रही हैं और खुद को बचाना चाह रही हैं। मैंने खुद में बहुत मुश्किल से ये हौसला पैदा किया है कि आपके किए को बर्दाश्त कर सकूं। अगर सच पूछे तो मुझसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब जब मैं आपको देखूंगा मुझसे वो सब नहीं भूला जाएगा। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। तुम घर छोड़कर जा रहे हो? कहां जाओगे? पता नहीं। कहां जा रहे हो? मेरी तरफ देखकर बात करो। जुनैद भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी, और मैं उन्हें इस बात का दुख नहीं देना चाहता। इसलिए डरता हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगा वो एक ना एक दिन इस बात को भांप लेंगे कि मेरे और आपके बीच में तलखी पैदा हो चुकी है। इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, लेकिन ऐसे बिना किसी वजह जा भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक बहाना तलाश कर रहा हूं, ऐसा बहाना कि जिससे भाई को कोई शक ना हो। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा कोई रीजन मिल गया ना अम्मी, उस दिन मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस घर को छोड़ने में। इतनी देर कर दिया जाने में? उमर 2-3 बार तुम्हारा पूछ चुका है। मैं अब यहां नहीं रह सकता। अम्मी को अपना फैसला सुनाया। ओह, इसी के कहने पर किया होगा तुमने फैसला, वरना तुम अपनी मां को छोड़कर चले जाओ, ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप भी हमेशा हमसे कहा करते थे कि बेटा गुस्से में कभी भी कोई फैसला मत दिया करो। क्योंकि ऐसे फैसले जज्बातीपन में लिए जाते हैं जो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देते। सर, तुम्हारे दिल में अम्मी के लिए जो गुस्सा है उसे खत्म कर दो। ये अब कभी खत्म नहीं होगा। वो माँ है तुम्हारी असद। माँ है तो क्या, उन्हें सब कुछ करना जायज है क्या? तुम खुद को उनकी जगह रख कर देखो असद। कुछ माएं बहुओं के आने से इनसिक्योर हो जाती हैं। मैं उन्हें या उन्होंने जो कुछ भी किया उसे जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस सब के पीछे उनकी इनसिक्योरिटी थी। कैसी इनसिक्योरिटी? अरे माँ और बेटे का रिश्ता तो इतना मजबूत होता है कि किसी और की जिंदगी में आ जाने से टूट नहीं सकता। माँ को रिश्ता टूटने का डर नहीं होता असद, बस औलाद से दूरियों का खौफ उनसे ये सब कुछ करवा लेता है। अरे बेटा, क्या करती हो तुम?
मैं तुम्हें यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं लाई, बल्कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लाई। अम्मा, एक कप चाय ही तो बनाई है मैंने, और आप कहाँ कोई काम करने देती हैं मुझे। रात को नींद की गोली खाई थी मैंने, पे आंखें नहीं खुली। फरहान ऑफिस चला गया है, दोनों में सुलह सफाई हो गई। मुझे नहीं लगता अम्मा भाई ने अन्नू को मनाया है। सुबह ऑफिस जाते हुए भाई का मूड काफी खराब था और रात को लाउंज में ही सोए थे। बहुत अच्छा हुआ, अन्नू की अकल भी ठिकाने आएगी। बड़ी हवाओं में उड़ रही थी ना फरहान के प्यार में। क्या हो गया अम्मा, ऐसे तो मत कहें। अरे क्यों ना कहूँ, बड़ा इतरा रही थी ना फरहान के प्यार पे। अब कहाँ गया उसका प्यार? फरहान जैसे इंसान का प्यार भी मतलब का होता है। इधर मतलब पूरा हुआ, उधर प्यार हवा हो गया। आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मा? मुझे लगता है कि अन्नू के अकाउंट में पैसे कम हो गए, इसीलिए फरहान का प्यार भी कम हो गया। जानती हूँ तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही होगी, लेकिन अपनी हमदर्दी को अपने तक महदूद रखना। कोई जरूरत नहीं है अन्नू से बात करने की, वो जाने और फरहान जाने। लौटा के 2 कप, बढ़े नहीं तो। आप कहीं नहीं जाएंगी आप ही? मैं भी ऐसा नहीं चाहती गुड़िया, लेकिन अगर असद ने अपना फैसला नहीं बदला तो मुझे जाना पड़ेगा। जिंदगी के सफर में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जुनैद को क्या कहेंगे असद भाई? यही सोच रोके हुए है उसे अभी। वरना जितना मैं असद को जानती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा इस मसले का भी। आपके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी ना आप ही। गुड़िया, क्या बात हुई? तुम आप ही से रोना शुरू कर दिया? अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पहले इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेंटली तौर पे तैयार रहो इस चीज के लिए। और खबरदार, अगर जुनैद भाई से इस बारे में कोई बात की तुमने। मैं उनसे क्यों कुछ कहूंगी? पागल थोड़ी हूं मैं। पागल नहीं हो तुम, कि थोड़ी सी बेवकूफ जरूर हो। किसका फोन है? मारिया का फोन है। बहुत परेशान है बेचारे। उसे समझाओ कि वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा किचन में काम देख लूं। हेलो भाभी, उमर कैसा है? तुम्हारी दुआओं से बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। मुझे याद किया उस दिन? मैं भी ना सच सवाल कर रही हूँ, भला मुझे क्यों याद करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ोन के साथ साथ उसने अपने दिल और दिमाग में भी मुझे ब्लॉक कर दिया है। मारिया, तुम दिल छोटा ना करो। मैं बात करूंगी उमर से। उसे मनाऊंगी, इंशाल्लाह वो तुमसे बात जरूर करेगा।
छोटी तसल्लियां ना दे मुझे भाभी। भाभी कहा है ना, तो यकीन रखो अपनी भाभी पर। इंशाल्लाह मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाकर रहूंगी। खुदा हाफिज़। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। सर तुम्हारे दिल में अम्मी के लिए जो गुस्सा है उसे खत्म कर दो। ये अब कभी खत्म नहीं। वो माँ है तुम्हारी असद। माँ है तो क्या, उन्हें सब कुछ करना जायज है क्या? तुम खुद को उनकी जगह रख कर देखो असद। कुछ माएँ बहुओं के आने से इनसिक्योर हो जाती हैं। मैं उन्हें या उन्होंने जो कुछ भी किया उसे जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस सब के पीछे उनकी इनसिक्योरिटी थी। खाना लगा दो अम्मी? नहीं, बाद में लगा देना। अभी मेरे पास बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। अगर कोई काम है तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं, कोई काम नहीं है। तुम हैरान हो रही होगी ना, अचानक से मेरा रवैया कैसे बदल गया। जी बिल्कुल। हैरान तो हूं, क्योंकि कल तक आप बहुत रूड थी। माँ के लिए औलाद की दूरी जान निकाल कर रख देती है। वो घर छोड़कर जा रहा है। तुम्हें उसने बताया?